नमस्कार, मेरा नाम देवनाथ पांडे। आप लोकल वोकल न्यूज देख रहे हैं। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में गिरफ्तार ओलंपियन सुशील कुमार और उसके साथी दिल्ली पुलिस की रिमांड पर हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लगातार सुशील कुमार के अलावा उनके साथियों से भी पूछताछ कर रही है और उनके बयानों को क्रॉस चेक भी कर रही है। ओलंपियन सुशील कुमार पर लगे हत्या के आरोप की सच्चाई क्या है, ये रिपोर्ट बताएंगे। जी न्यूज की तफ्तीश में एक रिपोर्ट छपी है जी न्यूज में, जिसमें कहा गया 4 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की मौत हुई। वो कोई आवेश में आकर की हुई लड़ाई नहीं थी, बल्कि बदले की भावना से हुई लड़ाई थी। दरअसल वारदात वाले दिन कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी के भांजे सोनू, रविंद्र और अन्य कई लोग हैं, दिल्ली मॉडल टाउन वाले फ्लैट को लेकर सुशील पहलवान से झगड़ा चल रहा था। उन लोगों ने सुशील पर हावी होकर उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और इतना ही नहीं था, उसने देख लेने की धमकी भी दी और दौड़ा भी दिया। झगड़े के बाद सुशील कुमार को अपनी बेइज्जती नागवार गुजरी और गुस्से में, तनाव में आकर उसने उसी दिन बदला लेने की ठान ली। इसके लिए सुशील ने कुख्यात नीरज बवाना और असौदा गिरोह के बदमाशों का सहारा लिया, जो कल पकड़े भी गए हैं। सुशील ने देखते देखते कुछ घंटे के अंदर हरियाणा से बदमाशों को बुलाया और उसी रात सोनू समेत उसके साथियों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस घटना में सागर के सर पर गंभीर चोटें आई, जिसकी वजह से वो अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अब सोनू, सागर और अन्य सभी लोगों की पिटाई करने की पृष्ठभूमि पर 4 मई को दिन में ही अचानक ये सब तैयार किया गया था। अब पुलिस कह रही है कि दिन में सुशील कुमार जब दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम आया था, तब उसके साथ अधिक पहलवान नहीं थे, ज्यादा लोग नहीं थे। स्टेडियम में अचानक उसकी सोनू, सागर, अमित, भक्तू, रविंद्र, कई सारे नाम हैं, कहा सुनी होती है। सुशील को जबरदस्त तरीके से अपमानित किया जाता है। उस समय तो सुशील स्टेडियम से चला गया, लेकिन अपमान का बदला तो आदमी लेता ही है। सुशील भी लिया और उसने तुरंत उन लोगों को सबक सिखाने की ठान ली। और इसके बाद सुशील कुमार ने अजय और अपने सभी साथियों के साथ मिलकर बदमाशों को फोन करके बुलाया और हरियाणा से वो दिल्ली आए। पहले किसी अन्य जगह पर सभी इकट्ठा हुए, वहां पर लोगों ने शराब पी, खाना खाया। इसके बाद 5-6 कारों में सवार होकर लोग देर रात तक 12 बजे शालीमार बाग में रविंद्र के घर पहुंचे। रविंद्र उस समय अपने घर के नीचे दुकान के सामने खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा था। रविंद्र और उसके साथी विकास को उन लोगों ने अपनी कारों में बैठाकर अगवा कर लिया। इसके बाद सभी मॉडल टाउन स्थित सोनू के फ्लैट पर पहुंचे। वहां से सोनू, सागर, धनखड़, अमित और भक्तू को कारों में बैठाकर सभी को रात में करीब 1 बजे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में सभी 6 पहलवानों को घेर कर सुशील और उसके साथ आए बदमाशों में लाठी, डंडे, हॉकी स्टिक, इन सब चीजों से पिटाई शुरू हो गई। इसके बाद सागर धनखड़ बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद उसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया, जहां सुबह पर उसकी मौत हुई थी। अब ये थी पूरी कहानी सागर धनखड़ की हत्या की, जो सुशील कुमार एक एक कर कई सारे राज पुलिस के सामने खोज रहा है। लेकिन इसके बीच में एक सवाल और सुनने को मिल रहा है। सुशील पहलवान की मां अब दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगी और एक याचिका दाखिल करेंगी, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट जिस तरह से कई तरह के मीडिया रिपोर्ट आ रहे हैं, कई तरह की बातें भी सुशील कुमार को लेकर मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में कही जा रही हैं। उन सब बातों का तथ्य क्या है, उन सब बातों का आधार क्या है, उन सब बातों को लेकर सुशील पहलवान की मां अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी कि अब सुशील के खबरों को लेकर, सुशील के मुद्दों को लेकर मीडिया ट्रायल को बंद किया जाए। अब देखना यह अहम होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कहता है। लेकिन इसी सोशल मीडिया पर एक खबर ऐसी चल रही है कि इस फ्लैट को लेकर किस तरह से विवाद था, किस तरह से उस फ्लैट में माफियाओं का आना जाना लगा रहता था, माफियाओं की एंट्री होती थी उसमें। दरअसल ये कहानी पूरी ऐसे नहीं है, कहानी बहुत ही पेचीदा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जब सुशील पहलवान काला जठेड़ी से दोस्ती हुई, इनकी संपर्क में आए, उसके बाद इन लोगों ने इस फ्लैट को खरीदा और यह भी कहा जा रहा है कि इस फ्लैट को कब्जा किया गया। अब कितनी सच्चाई है इस बात में, ये तो जब पुलिस जांच करेगी तब मामला समझ में आएगा। लेकिन सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, तथाकथित तथ्यों के आधार पर जो खबरों में चल रहा है, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो अगर सुशील कुमार ने उस फ्लैट पर कब्जा किया हो, वो फ्लैट अपनी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बेचना चाह रहे हो, उस फ्लैट में ये तो सच्चाई है कि सभी गुंडे और बदमाश उस फ्लैट में रहा करते थे। और सुशील कुमार से काला जठेड़ी, जो कि तथाकथित रूप से दुबई से अपना गैंग चलाता है, काला जठेड़ी वो फ्लैट अपने नाम पर करने की जिद कर रहा था, जिरह कर रहा था। और सुशील पहलवान ऐसा नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो ताकि उन्हें बहुत दिक्कत हो।
तो सुशील पहलवान इन सब से बहुत तंग आ चुके थे। वो लोग फ्लैट खाली नहीं कर रहे थे और जब ऐसी घटना हुई जिस तरह से अब जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसी घटनाएं हुई जब सुशील कुमार का सागर धनखड़ ने कॉलर पकड़ लिया, सोनू महाल ने कॉलर पकड़ लिया। उसके बाद सुशील कुमार अपमानित महसूस किए क्योंकि सुशील कुमार तो ओएसडी थे छत्रसाल स्टेडियम के, सर्वे सर्वा थे, देश में दुनिया में सुशील कुमार का एक नाम था। अब सुशील कुमार का कोई कॉलर अगर पकड़ लेता है तो भाई गुरु का कॉलर अगर कोई पकड़ता है तो उसे बुरा तो लगेगा ही। अब मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सुशील कुमार ने मार पिटाई करके बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है ना, अगर कोई किसी का कॉलर पकड़ेगा तो उसे गुस्सा तो आएगा। अब इस गुस्से में बेकाबू हो गए सुशील कुमार और सागर धनखड़ की इस तरह से पिटाई कर दी कि उसका एम्स के ट्रॉमा सेंटर में मौत हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। देखिए, कल सुशील कुमार का जन्मदिन था, 38 साल के हो गए सुशील कुमार, कल उनका जन्मदिन था। अब ऐसे ऐसे जन्मदिन के मौके पर सुशील कुमार जेल में सलाखों के पीछे, पुलिस कस्टडी में। सुशील कुमार ने सिर्फ काला दाग अपने ऊपर नहीं लगाया, सुशील कुमार ने कई सारे इतिहास को काला कर दिया। देखिए, 23 मई का वो इतिहास जब 23 मई को विश्व कुश्ती दिवस होता है और उसी दिन सुशील कुमार की गिरफ्तारी होती है। पहला काला पन्ना, पहला काला अक्षर तो 23 मई के दिन लिखा गया, जब देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाला पहलवान, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने वाला पहलवान विश्व कुश्ती के दिन पुलिस की कस्टडी में आता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। पहला काला शब्द, पहला काला इतिहास में दिन यह लिखा गया। दूसरा, सुशील कुमार के लिए व्यक्तिगत तौर पे काला दिन था कल, जब सुशील कुमार का कल जन्मदिन था। अपने जन्मदिन के मौके पर वो जेल में बैठे थे, उनके घर वाले उनका इंतजार कर रहे होंगे या फिर पुराने दिनों को याद करके रो रहे होंगे। सुशील कुमार तो पहले से ही रो रहे हैं। तो इन सब कुछ करके मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है, बदले की जो भावना थी, वो बदले की भावना किस तरह से मुसीबत बन गई। कभी सुशील कुमार ने ये नहीं सोचा होगा कि वो सिर्फ एक मामूली ड्राइवर के बेटे थे। सुशील कुमार ने ये नहीं सोचा होगा कि एक ड्राइवर का बेटा देश और दुनिया में इस तरह से अपना नाम करेगा। और सुशील कुमार ने अब भी नहीं सोचा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान आज सब कुछ खत्म करके सलाखों के पीछे बैठा है, एक अपराधी की तरह पीले तौलिए में अपना सर छिपा के बैठा है। पुलिस उससे रोजाना सवाल कर रही है, मीडिया में रोजाना उसकी खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया में सुशील कुमार की खबरों को लेकर पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है। ऐसे में सुशील कुमार की जिस तरह से आलोचना हो रही है, बेइज्जती हो रही है, एक बेइज्जती से बचने के लिए, एक कॉलर पकड़ने वाली बेइज्जती से बचने के लिए सुशील कुमार ने कई सारी बेइज्जतियों को न्योता दे दिया, कई सारी मुसीबतों को न्योता दे दिया। सुशील कुमार शायद पहली बार कल लॉकअप के अंदर अपना पहला जन्मदिन मनाए, जन्मदिन क्या मनाए होंगे, उस दिन को कोस रहे होंगे। और जो कृत्य सुशील कुमार ने कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील अब कह रहे हैं कि सुशील कुमार को हो सकता है, अगर तीनों अपराधों में उनको सजा मिलती है, आरोपी जिस तरह से हैं वो, अगर सजा पूरी हो जाती है, सजा फाइनल हो जाती है, तो सुशील कुमार पूरा जीवन अगर जिंदा रहे, अगर उनको उम्र कैद की सजा होती है तो जेल में ही बर्थडे मनाएंगे, और अगर सजा बढ़ा दी जाती है तो उन्हें फांसी हो सकती है। इसके अलावा कोई भी विकल्प अब सुशील कुमार के लिए नहीं बचा है। सोचिए, एक बेइज्जती का बदला लेने के लिए सुशील कुमार पहलवान, जो कभी देश का गौरव हुआ करते थे, उन्होंने क्या कुछ कर लिया। खैर, इस मुद्दे पर सुशील कुमार पहलवान को लेकर आप क्या सोचते हैं? सुशील कुमार ने क्या सागर धनखड़ के साथ पिटाई करके क्या किया? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी या फिर सागर को इस दुनिया से रुखसत किया, अपनी बेइज्जती का बदला लिया? जो भी हो, आप अपना विचार रखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया, राम राम, जय हिंद।